हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने रिलेशन और फंक्शन पे डिस्कस किया था। आज हम फंक्शन के ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फंक्शन के ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भी। तो आज हम बात करते हैं फंक्शन के ग्राफ के ऊपर और इनके यहाँ पे इनकी डोमेन और रेंज पे भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टेंट फंक्शन की। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होगा, जिस फंक्शन में वेरिएबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास f(x) एक फंक्शन है, वो रियल टू रियल है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। और जो f(x) फंक्शन है वो इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कहा 4 है। इट्स मीन्स जब f(x) इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो, यहाँ पे कोई वेरिएबल ना हो, तो इट्स मीन्स वो फंक्शन क्या है, आपका कांस्टेंट फंक्शन है। और इस फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप इसके डोमेन में x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, y हमेशा फिक्स रहेगा, वही कांस्टेंट टर्म। जैसे 0 करने पे क्या आया 4, 1 पे भी क्या आ रहा है 4, -2 पे भी क्या आ रहा है 4। इट्स मीन्स ऐसा फंक्शन जहाँ पे f(x) इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट टर्म होता है, वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसका डोमेन तो हमेशा एक रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से +∞ ओपन इंटरवल। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞ ओपन इंटरवल। और इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, k रहेगी। इसका रीजन क्या है, आप x की वैल्यू को कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, y पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। इट्स मीन्स जिस फंक्शन के अंदर x को चेंज करने पे y पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो फंक्शन क्या कहलाता है, आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर लेता हूँ तो y मेरा क्या आएगा। x को अगर मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, x1, तो अब भी y मेरा कितना आएगा, k। x को अगर मैं 2 मान लेता हूँ तब भी मेरा क्या रहेगा, k। x को अगर मैं यहाँ पे -1 मान लेता हूँ तब भी y क्या रहेगा, पॉजिटिव k। और x को अगर मैं -2 मान लेता हूँ तब भी y क्या रहेगा, +2। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा बन जाएगा। तो कुल मिला के इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका डोमेन ये होता है और रेंज क्या होती है, हमेशा k आती है। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 क्या है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन। जब f फंक्शन होता है रियल टू रियल का, f(x) इक्वल टू x हो, f(x) इक्वल टू क्या हो, x हो, तो समझ लीजिए फंक्शन क्या है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन है। जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू x का मतलब है कि y इक्वल टू x। क्लियर है। अब आप x की वैल्यू को कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आपने x कहा 0, तो y भी क्या आएगा 0। आपने कहा x1 है तो y भी क्या आएगा 1। आपने कहा x2 एज्यूम कर लिया तो y भी क्या आएगा 2। आपने कहा x -3 है तो y भी क्या आएगा -3। इट्स मीन्स ऐसा फंक्शन जहाँ पे जो कुछ डोमेन होगा वही क्या होगी, हमारी रेंज। जहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो फंक्शन क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। क्लियर है आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है जी। आप x को 0 मान लीजिए तो y भी क्या आएगा हमारा 0। x को मैंने 1 मान लिया तो y भी क्या हो जाएगा 1। x मेरा 2 तो y भी क्या हो जाएगा 2, इनके दोनों सामने। x मेरा -1 तो y भी क्या होगा -1। x मेरा -2 तो y भी क्या होगा -2। तो ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा। क्लियर है हमारा। तो कुल मिला के इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है, पहली बात। और इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब -∞ से +∞ ओपन इंटरवल। और इसकी रेंज क्या आएगी, हमेशा रियल नंबर। रेंज भी क्या आएगी, हमेशा रियल नंबर। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर होता है और रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। क्लियर है। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड केस पे। जो थर्ड फंक्शन है हमारा वो कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बोलिए या फिर क्या बोलिए, एब्सोल्यूट फंक्शन, बात तो एक ही है। तो जब f(x) इक्वल टू x पे मॉड कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइंड हो रहा, तो समझ लीजिए कौन सा फंक्शन है, वो आपका मॉडुलस फंक्शन है। इस फंक्शन की क्वालिटी क्या है, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। आप x की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लीजिए, y ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। और x को अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तो भी y क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। चेक करते हैं। जो है, जैसे मैंने x को 0 माना तो y भी क्या आ गया 0। क्लियर है। मैंने x को 1 माना तो 1 ही आ गया। मैंने x को -1 माना तो भी क्या आएगा, ये +1। मैंने x को -2 मान लिया तो भी क्या आ गया, +2।
तो ये ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है हमारा मॉडुलस फंक्शन क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, जहाँ पे हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्या लगाओ, मॉड लगाओ। इसका डोमेन क्या होता है हमेशा, रियल नंबर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक्स की जगह तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और जीरो भी पुट कर सकते हैं, पर जो हमेशा रेंज आएगी हमारी, वो रेंज हमारी क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो हमारी रेंज हमेशा ये आएगी, हमारी रेंज इसकी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमेशा वाई की पॉजिटिव आती है। तो इस टाइप का जो फंक्शन कहलाता है क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। क्लियर है आपका। अब इसका ग्राफ ऐसे बनता है, कैसे क्यों चेक करते हैं। मान लीजिए आपने इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर दिया तो y भी क्या आएगा आपका 0, ये पॉइंट हो गया। आपने यहाँ पे x 1 कर दिया, x1, तो y भी क्या आएगा 1। आपने x यहाँ 2 कर दिया तो y क्या आएगा प्लस का 2, तो ये ग्राफ भी जाएगा 45 डिग्री पे। क्लियर आपका। सेम उधर देखिए, x अगर माइनस का 1 हो जाए, x अगर माइनस का 1 है तो भी y क्या आएगा प्लस का 1, तो इसके भी सामने ये हो जाएगा। x अगर माइनस का 2 होगा तो y क्या आएगा प्लस का 2, इसके सामने यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो ग्राफ फुल ऐसा बनेगा। ठीक है जी। तो मॉडुलस फंक्शन ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर है आपका कि आप इस फंक्शन में 0 पुट करोगे तो y आपका 0 आएगा, x पॉजिटिव करेंगे तो y भी पॉजिटिव, तो ग्राफ यूज आएगा, और x अगर नेगेटिव करेंगे तो भी y क्या आएगा पॉजिटिव, तो ग्राफ यूज आएगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है आपका, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। क्लियर है आपका। ठीक है जी। और बात करते हैं इसके डोमेन की, तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। इट्स मीन -∞ से +∞ ओपन इंटरवल के बीच में होता है, और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 0 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं पावर फंक्शन की। तो पावर फंक्शन का मतलब होता है कि जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स के ऊपर कोई वैल्यूज हो, अब वो वैल्यू क्या होगी आपकी रियल नंबर। जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स की बार कितने हैं, पावर कितनी अल्फा है, और अल्फा क्या है एक रियल नंबर। तो जब एक्स के ऊपर अल्फा है और अल्फा क्या है एक रियल नंबर है, उस केस में हम बोलते हैं फंक्शन क्या है तुम्हारा पावर फंक्शन है। तो इसमें कई कंडीशन हो सकती है। हो सकता है जो एक्स वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है ना वो क्या है एक रियल नंबर है। इट्स मीन्स कंडीशन हो सकती है बहुत सारी। हो सकता है वो नंबर पॉजिटिव में हो सकता है वो नंबर नेगेटिव में हो, या इवन, या फिर क्या होगा ऑड होगा। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं पावर फंक्शन में पहला फंक्शन क्या आता है हमारे स्क्वायर फंक्शन। क्या आता है स्क्वायर फंक्शन। तो ये वाला आपका कहलाएगा स्क्वायर फंक्शन। जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ये पैराबोला की ग्राफ को भी क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो हम बोलते हैं कि क्या है ये पावर फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है जी। और पावर फंक्शन में कौन सा है आपका स्क्वायर फंक्शन, कौन सा है स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। तो इसका डोमेन क्या होगा, -∞ से क्या +∞ ओपन इंटरवल, -∞ से +∞ ओपन इंटरवल। इट्स मीन्स आप x की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, पर जो y हमारा आएगा वो हमारा आएगा क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के बीच में आएगा। क्लियर आपका। चेक करते हैं कैसे। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं y इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है जी। तो आप x की वैल्यू को कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। अगर मैं x को 0 मानता हूँ तो y भी क्या आ रहा है 0। मैं x को 1 मानता हूँ तो y भी क्या आ रहा है 1। मैं x को -1 मानना हूँ तो भी क्या आ रहा है +1। इट्स मीन्स कि जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो ये पावर फंक्शन का ग्राफ होता है, और इसका नाम क्या होता है स्क्वायर फंक्शन। क्या होता है इसका नाम स्क्वायर फंक्शन होता है। और इसकी जो डोमेन होती है क्या होती है -∞ से क्या +∞, और रेंज क्या आएगी ये आएगी आपकी। अब ग्राफ ये बना कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ग्राफ सिखाए थे आपको वैसे ही ग्राफ बनेंगे। आप क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाइए, फिर y की कोई ना कोई वैल्यू आएंगी, तो x की और y की वैल्यू को जब रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे, तो ग्राफ हमारा पैराबोला की शेप ले लेगा। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं पावर फंक्शन के टाइप 2 पे। ये टाइप 2 है आपका, इस पर बात करते हैं। ये है आपका क्या क्यूबिक फंक्शन। जब एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स के ऊपर क्या है पावर 3 है। क्लियर है। इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। और क्यूबिक फंक्शन जो होता है उसमें जो डोमेन होता है वो क्या होता है हमारा रियल नंबर। इट्स मीन्स जैसे मान लीजिए ये आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स की क्यूब है, तो अगर आप x को 0 मानेंगे तो y भी क्या आएगा 0, और x को प्लस का 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आ गया, माइनस का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का ही आएगा, प्लस का 2 करेंगे तो प्लस में आएगा, और माइनस का करेंगे तो माइनस का आएगा। तो कुल मिला के ये जो फंक्शन है ये क्यूबिक फंक्शन है, पावर फंक्शन का टाइप है,
और इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है इसकी, रियल नंबर। और ग्राफ ये बना कैसे, जब आप कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जैसे मान लीजिए x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y कितना हो गया 8, x3 तो कितना हो गया 27। तो ग्राफ हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में। जब पुट करेंगे इस यहाँ पे क्या नेगेटिव वैल्यू, x -1 तो y भी क्या आ रहा है -1, x -2 तो y क्या आएगा -8, यहाँ आ गया, x -3 तो कितना आएगा 27। तो ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे को जाएगा। तो कुल मिला के क्यूबिक फंक्शन ग्राफ ऐसे बन जाता है। क्लियर आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप क्या है, व्हेन अल्फा इज नेगेटिव इंटीजर। जब f(x) = x की पावर अल्फा होता है और x क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें पता है कि अगर मैं x की पावर -1 कर दूं तो इसको मैं 1 क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के जब अल्फा की जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव हो, जैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं x की पावर -2 का मतलब 1 क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्लियर आपका। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, आपके पावर फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, वो भी कौन सी फॉर्म है इसमें, नेगेटिव इंटीजर। तो जब f(x) = 1/x का मतलब है x की पावर क्या है, नेगेटिव है। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा और रीजन समझ में आ गया। पर इसका डोमेन क्या होगा, हमेशा रियल नंबर, बट एक्सेप्ट क्या, 0। ठीक है जी। तो जब पावर फंक्शन का ये वाला कंडीशन आएगी जहाँ पे अल्फा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, उस केस में डोमेन क्या होगा, एवरी रियल नंबर बट एक्सेप्ट क्या, 0। सेम आपकी जो रेंज आएगी वो भी कोई ना कोई रियल नंबर आएगी पर 0 नहीं आएगी, और ग्राफ उसका ऐसा बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी, पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या हमारा, स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारा। जब f फंक्शन होगा रियल पॉजिटिव टू रियल, f(x) = +√x होगा, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी। और हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन तभी जीता है जब क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो f(x) = √x का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। इसकी डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल क्या, इन्फिनिटी, और इसकी रेंज हमेशा ये आएगी। क्यों आएगी, ये चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास f(x) = क्या है, √x है। क्लियर है। आप x की वैल्यू को 0 मान लीजिए तो y मेरा 0 आ गया। आप x की वैल्यू को 1 मान लीजिए, y मेरा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आप x की वैल्यू को 2 मान लीजिए, ये √2 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डोमेन क्या है, पॉजिटिव है ना भाई। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है जी। तो डोमेन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और रेंज हमारी क्या आएगी, ये आएगी। क्लियर है इसका। ठीक है जी। और ग्राफ हमेशा इस डायरेक्शन बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे, y भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे x भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, y भी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट में ग्राफ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हम x नेगेटिव तो पुट कर ही नहीं सकते। जब x नेगेटिव वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते तो सीधी सी बात, ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं। इट्स मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर x 0 तो y 0, ये वाला पॉइंट हो गया, x 1 तो y भी 1, ये वाला पॉइंट हो गया। x तुम्हारा कितना है 2, तो y कितना आएगा, √2 1 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसे करते करते ग्राफ इस टाइप से शेप ले लेगा। ठीक है जी। तो आज मैंने कुल मिला के फंक्शन के 5 ग्राफ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें बात करेंगे लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इनके ग्राफ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।